लोग आपका किया हुआ भूल गए, आप लोगों को भूल जाइए। यही है आज का विषय। मित्रों, पूरे जीवन चक्र में लेने और देने की प्रक्रिया चलती रहती है। हम कुछ पाते हैं और कुछ देते हैं, लेकिन हम मनुष्यों के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। अगर हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो हम तुरंत एक्सपेक्ट ये करते हैं कि व्यक्ति जीवन पर्यंत हमारा परोपकार मानता रहे, हमने कृतज्ञ रहे, और सिर्फ वही कृतज्ञ नहीं रहे, वो दूसरों को भी बताए और दूसरे भी इसको जाने कि हाँ, हमने उनके लिए कुछ किया है। ये मानव स्वभाव है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका कारण ये है कि जो उपकृत व्यक्ति है वो आप भी हो सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आप भी ऐसा बहुत कुछ भूल गए हैं जो आपको याद करना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि साहब थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप भी भूल गए हैं। तो प्रैक्टिकली होता यह है कि समय के साथ जैसे जैसे आदमी जीवन यात्रा में आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है और बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे आपका किया हुआ उपकार या हेल्प छोटा होता चला जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है, अथवा उस व्यक्ति की प्राथमिकताएं इतनी बदल जाती हैं कि आपका किया हुआ कोई भी कार्य, कोई भी भला कार्य, कोई भी हेल्प, उसको लगता है कि इट वॉज लाइक दिस ओनली। इसका एक बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। सामान्यतः आपने सुना होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। सोच के देखिए, जो बच्चा उतना बड़ा हो जाए और अपने बाप माँ के सामने ये कहने की हिम्मत जुटा सके कि आपने मेरे लिए क्या किया है, अरे भाई इतनी हिम्मत है कि तुम खड़ा होकर के मेरे सामने कह रहे हो कि आपने मेरे लिए क्या किया है। क्यों ये ऐसी बात आती है? क्योंकि लोग रेफरेंस पॉइंट भूल जाता है। ये भूल जाता है कि उसको हेल्प कब किया गया था। जो बच्चा अपने पेरेंट्स के किए हुए त्याग को वैल्यू नहीं देकर के ये कहता है कि आपने इतना ही न किया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके पेरेंट्स के लिए वो बहुत बड़ी चीज होगी, वो बहुत बड़ा त्याग होगा, क्योंकि उसने उसको देखा ही नहीं है। होता यह है कि जब कभी भी हमको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है या ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, और हम बार बार अपने आप को हम कोसना शुरू कर देते हैं, दोषी ठहराना शुरू करते हैं कि मैंने इस व्यक्ति के लिए ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। कभी कभी तो होता क्या है कि अपने दिल की भड़ास घूम घूम के लोगों के सामने निकालना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इसका सोल्यूशन तो नहीं है। तो फिर करना क्या चाहिए? देखिए, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डालने का मतलब क्या हुआ भाई, कि अगर आपने कुछ भी भला काम किया है तो दरिया में डाल दीजिए, वो पानी के साथ बह जाएगा। जो मैं कह रहा हूं कि जो भी करते हैं भूलते जाइए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, लोगों का जीवन पर्यंत हेल्प करते रहिए, तो इन 4 बातों को दिमाग में रख लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि आप लोगों का हित कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आप गिविंग एंड में है, रिसीविंग एंड में नहीं है। तो पहला काम क्या है कि आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ईश्वर को हृदय से धन्यवाद दीजिए कि आपको उसने इस योग्य बनाया है, नहीं तो आप रिसीविंग एंड में भी हो सकते थे। ये तो पहला हो गया। दूसरा है कि जिसका आपने हित किया है उसको भी धन्यवाद दीजिए। क्यों उसको धन्यवाद देना है, कृतज्ञता क्यों व्यक्त करनी है? क्योंकि अगर वो रहता नहीं तो आप किसको हेल्प करते? मैं सत्य घटना बता रहा हूं कि एक बार हमारे मित्र जो थे, वो अपने किसी पिताजी के का कोई फंक्शन था या कुछ ऐसा था, या उनके यादगार में उन्होंने फूड पैकेट बनवा करके, गाड़ी में फूड पैकेट बनवा करके और मंदिर मंदिर घूमना शुरू कर दिया उन्होंने। एक मंदिर गए, दूसरे मंदिर गए, कहीं कोई लेने वाला नहीं था।
किसी मंदिर पर कोई खाने वाला, कोई लेने वाला नहीं था। वो 4-4 5-5 मंदिर पर वो गए और नहीं मिला। फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि साहब हमको तो कोई आदमी नहीं मिल रहा है, हम तो पैकेट हमारा तो लग रहा है कि हमको जानवरों को देना पड़ेगा, कुत्ते को खिलाना पड़ेगा। हमने कहा चिंता मत करिए। लेकिन जो लोग मंदिर के सामने खड़ा होते हैं, उसमें से कुछ लोगों का फ़ोन नंबर मेरे पास है, मेरा भी उनका फ़ोन नंबर है। वो उनको हमने फ्रेंड करके सेव किया है। मैंने किसी को फ़ोन किया, हमने कहा भाई क्या हुआ आप लोग कहाँ हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर आज यहाँ मेला लगा हुआ है, तो जितने लोग हैं सब लोग उस मेले में गया है क्योंकि वहाँ पर सब जनता तो वहीं जाएगी, इसलिए मंदिर पर कोई गया है। हो सकता है कोई गया होगा लेकिन कोई गया नहीं है, सब मेले में गया। फिर मैंने बताया, भाई आप मेले में जाइए, वहाँ आपको लोग उपलब्ध हो जाते हैं। तात्पर्य ये कि जिसका आप हेल्प करने जा रहे हैं, जिसको उपकृत करने जा रहे हैं, उसका धन्यवाद दीजिए क्योंकि वो है तभी तो आप कर पा रहे हैं। तीसरा ये है कि जो कर्ता भाव है, डूअरशिप है, इससे मुक्त हो जाइए। मैं कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, आप क्या देने वाले हैं? अरे आप सिर्फ माध्यम हैं, देने वाला कोई और है। तो आप ये मान के चलिए कि आप नहीं कर रहे हैं, ईश्वर आपके माध्यम से कर रहा है। तो जिस दिन आपके अंदर ये भाव कि मैं कर रहा हूं, मैं किसी को दे रहा हूं, ये भाव आप अच्छा ये ऐसा नहीं है, निकलेगा नहीं, इतना आसानी से नहीं निकल जाएगा। मेरे कहने से और वीडियो देखने से नहीं निकल जाएगा। बार-बार आपके मन में अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी सैलरी से बचा के दिया है, मैंने सेविंग में करके दिया है, मैंने ऐसे करके दिया है। आपके पास 101 लॉजिक होगा और ये मन में विचार बार-बार आपको आएगा कि नहीं कर तो मैं ही रहा हूँ, त्याग तो मैं ही कर रहा हूँ, इसका मैं ऐसे कर देता तो ऐसे हो जाता। आपके मन में विचार आएगा। लेकिन जब कभी भी ऐसे विचार आते हैं, तो आपको इंटेलिजेंटली उन विचारों को पुश करके बाहर करना है। चलो तुम बाहर जाओ, तुम नहीं कुछ कर रहे हो, सब कन्हैया कर रहा है। एक बार अगर आपके मन में ये भाव आ गया कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, करने वाला कोई और है और हम उसका धन्यवाद देते हैं जिसने हमको इस योग्य बनाया है और उसका धन्यवाद देते हैं जिसके लिए मैं कर रहा हूँ। फिर आपकी मस्ती आपके हाथ है। अब जो 4th पॉइंट मैं बात कर रहा था वो ये है कि आप जब कर रहे हैं कोशिश में, हमारे यहाँ कहते हैं ना, अगर आप किसी का भला करते हैं, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो बाएं हाथ दे रहे हैं तो दाएं को नहीं पता होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जिसके लिए कर रहे हैं उसको भी छोटा महसूस मत करने दीजिए। उसको ये महसूस कराइए कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि वो आपसे सहायता ले रहा है। इसमें काइयाँ लोग भी मिलेगा, दुष्ट लोग भी मिलेगा। तो वो अब आपको अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करना है कि हमें किसको करना है और किसको नहीं करना है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो उस केस में तो आपको बचना है। लेकिन अगर सही में कोई नीडी है, तो उस केस में अपने मन में ये विचार लाकर के मैं कर रहा हूँ और उसने याद नहीं किया, उसने एक बार भी थैंक यू नहीं बोला। ये मन में विचार ला कर के आपके अंदर जो दिव्यता है, आपके अंदर जो सुंदरता है, उसको प्रदूषित होने से बचाइए। उसको प्रदूषित मत होने दीजिए क्योंकि देखिए हमारा व्यवहार हमारे विचार से ही प्रभावित होते हैं और हमारा विचार इस तरह के ही दुनिया ही प्रभावित करती है। जब कभी भी कुछ ऐसा होगा हमारे विचार में आएगा और उस विचार से हमारा पूरा आचरण जो है वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो इस प्रदूषण से अपने आप को खुद बचाना है कि मैं करता हूँ, ये भगवान का काम है, ईश्वर हमसे करा रहा है, मैं माध्यम हूँ, वो दे रहा है, मैं उसको दे रहा हूँ। देखिए मैंने बहुत पहले कहीं 2 पंक्तियाँ पढ़ी थी कि दाता ने देकर कहा घूम घूम कर बांट। घूम घूम कर बांट मतलब नदी किनारे जो होती है ना, तो दाता ने देकर कहा घूम घूम कर बांट, मैं मूर्ख कहता फिरूं मेरी गंगा घाट। जहां मैं घूम घूम के बांट रहा हूं वो मेरी घाट है। याद रखिए आप सिर्फ माध्यम हैं। मन में ये विचार लाइए कि मैं करता नहीं हूं, ईश्वर का धन्यवाद, जो ले रहा है उसका धन्यवाद और मैं सिर्फ माध्यम हूं। ये आप अपने मन में विचार जो ही लाते हैं तो आपके अंदर एक दिव्यता घर कर लेगी, आपका व्यक्तित्व एक दिव्य हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आप अच्छे नहीं होते तो ये वीडियो अब तक देखते ही नहीं, आप बहुत पहले ही वीडियो बंद करके निकल गए होते, बेकार की बात है। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक और मैंने कहा था
कि आप जब दे रहे हैं तो एन्जॉय करिए और उसी समय भूल जाइए। हम उसमें भूलने की बात क्यों कर रहे हैं? हम उसमें भूलने की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर भूलेंगे नहीं तो फिर अगर दोबारा सामने आपके सामने अगर वो व्यक्ति आ जाता है या वो सिचुएशन आ जाती है, तो आपके अंदर तो फिर वही भाव रहेगा। प्रतिक्रिया स्वरूप या रिवेंजफुल होकर के आप कहेंगे इसको नहीं करना है क्योंकि ये थैंक यू नहीं बोलता है। लेकिन अगर आप उसी समय करके भूल जाएँगे, तो फिर पूरा पूरी दुनिया आपकी, पूरी कायनात आपकी, ईश्वर आपका, लोग आपके, आप ईश्वर के। इन्हीं शब्दों के साथ आपको हृदय से धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।